बस आ रही हूँ। सॉरी मैडम, सॉरी। क्या? लगी तो नहीं? मनीषा, कैसी हो यार? तू शायद प्रीति है ना? हाँ, बचपन की। दूर। ये तेरे को वर्दी नहीं दिख रही मेरी? तभी तो गले लग रही है ना, वर्दी दिख रही है। तेरे को क्या पुलिस लगता है? में पुलिस बन गई? तेरे को क्या लग रहा है एसएचओ बनने के बाद मैं तुम जैसों को सच गले में? लगाऊंगी? सच में तुम एसएचओ बन गई? मनीषा, तुम ए, तो ये नकल गवाह। करती थी स्कूल में, और तू यहाँ नकल ये करती? क्या नकल करती थी मैं? तो पर्ची नहीं लाया करती थी एग्जाम के टाइम, और चीटिंग कर करके क्लास में। तुम्हें याद है वो स्वर वाली डेफिनेशन में तुम्हें नहीं आता था कि दो अक्षरों के मेल से बनते हैं? वो भी तुमने इसके पीछे लगा रखा था, लिखा था। याद है तुम्हें वो वाली बात? तमीज में रहे। आज मैं एसएचओ बन ये गई हूँ। सच में? कैसे भी बनी हूँ मैं। सच में बन गई? मुझे यकीन नहीं। मेरी वर्दी ये से दूर। बुक भी तुम्हारी ओरिजिनल है? कहना क्या चाहती है? भीख मांग के नहीं, लेके आई हूँ एक्चुअली या चुरा के लाई हूँ? अरे नहीं नहीं, मुझे ना थोड़ा यकीन नहीं हो रहा। मतलब समझ ही नहीं आ रहा कि कैसे एसएचओ बन गई, जो लड़की क्लास में पढ़ती तक नहीं थी। अच्छा। कहीं घूस घूस लेके तो नहीं बनी ना? क्या बोली बे? घुस लेके? मनीषा, तेरे जैसी गवार थोड़ी ना थी कि मैं एसएचओ नहीं बन सकती हूँ। साली मनीषा पहले भी गवार थी, देखो गरीब मनीषा, कहीं की। दोस्त हो मेरी, गाली मत देना मुझे। गाली से ना सख्त नफरत है। अच्छा, और मैं तुम इतनी गवारों को भी गाली से नफरत होती है क्या? तुम्हें तो वो गांव वाले पति से गाली खाने की आदत पड़ गई। शादी कर ली? बताया अरे नहीं नहीं मुझे। नहीं, मैंने शादी नहीं किया। तुम्हें कहाँ से दिख रही हूँ हाँ मैं वो शादीशुदा हूँ? दिख रहा है। अरे नहीं, ये तो मेरा ड्रेस है, ये ड्रेस कोड है मेरा, साड़ी। पहले सूट तक थी, वो तो ठीक भी था। अब साड़ी पे आ गई डायरेक्ट। लगता है गांव में रहने लगी है। नहीं, मैं गांव में नहीं रहती हूँ। तुम जैसे अरे लोग। छोड़ो ये सब, छोड़ो, चलो चलते हैं, पार्टी वार्टी करते हैं। सामने रेस्टोरेंट है, चले चाय वगैरह पिए। औकात भी है? पैसे मैं दूंगी। ओए, औकात? वहां पे 10-20 रुपए की चीजें नहीं मिलती हैं, पैसे तू देगी। पता तुझे है। पता है? 5 स्टार होटल है हाँ, वो। पता है तो मैं दूंगी ना। बिल बिल मैं पे करूंगी यार, मुझे पता स्टारबक्स की है। कॉफी पीती हूँ मैं। हाँ तो मैं पिला दूंगी। मुझे अच्छा। पता है तुम्हारी सैलरी कम है, क्योंकि तुम समझ सकती हो ना। साली क्या बोली? मेरी सैलरी कम है? तुझे पता है 60-70 हजार रुपए महीने कमाती हूँ मैं, और मेरी सैलरी कम है? तो 60-70 हजार ज्यादा भी नहीं होते ना? तुम्हें घर भी चलाना होता होगा, इतनी महंगाई बढ़ चुकी है। तो मैं पार्टी दूंगी ना दो यार। कौड़ी की लड़की 60-70 हजार तो छोड़, 50-60 रुपए देखे हो वो भी बहुत बड़ी बात है। और क्या कह रही है मेरी सैलरी कम है? अबे तू क्या करती है आजकल? लोगों के यहाँ झाड़ू पोछा या बर्तन साफ करती है या वॉशरूम साफ करती है उनके? मनीषा, ऐसे कैसे जज कर सकती हो? जो तुम्हारी वो तेरे हालात बता रहे हैं कि तू क्या करती होगी क्या नहीं करती होगी। कितनी गंदी लग रही है तू। इतनी बदबू आ रही है तेरे से, पता है? मुझे तो यहाँ पे खड़े होने में भी शर्म आ रही है। कोई देख लेगा तो सोचेगा एसएचओ साहिबा किसके साथ में खड़ी है। बात तो तुम सही बोल रही हो, लेकिन जब पता चलेगा ना कि तुम्हारी दोस्त क्या काम करती है, तो तुम्हें बहुत ही प्राउड फील होगा मेरे ऊपर। हाँ, बहुत प्राउड होगा कि तू यहाँ के सारे वॉशरूम साफ करती है जो 5 स्टार होटल है। मनीषा, ऐसी कोई बात नहीं है। और आवाज नीचे रख, समझी? मैं समझ गई। यहाँ पे तो काम करने जा रही होगी, वो तो गलती से मुझसे टकरा गई है ना? नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। देख, जैसा मेरे सामने फेंकना मत, नहीं तो मैं तेरे को ऐसा उठा के फेंकूंगी ना, वापस भी नहीं आ पाएगी। देखो, मैं कोई फेक वेक नहीं रही हूँ। मैं सच बोल रही हूँ कि तुम्हें अगर पता चलेगा ना कि तुम्हारी दोस्त क्या काम करती है, तो तुम्हें इतना ज्यादा प्राउड होगा ना कि हाँ, कि मैं भी तेरे साथ चल के वॉशरूम साफ करूंगी, है ना? यही कहना चाहती है? अबे साली, मेरा लेवल इतना भी नहीं गिरा है कि मैं देखो, तेरे साथ। गाली मत दो, ठीक है और ना? अगर दूंगी तो क्या जय कर हिंद ले? मैम। जय हिंद। मैम जो आपने अबे काम बोला ओ, था ना वो दो हो गया। कौड़ी के हेड कांस्टेबल, इसको जय हिंद क्यों बोल रहा है? 2 कौड़ी के यहाँ के सारे वॉशरूम साफ करती है, अभी साफ करने जा रही थी, वो अरे तो मैम, गलती से मुझसे टकरा गई। मैम आपको गलतफहमी हो गई, आपको ए, ज्यादा बोल रही है। देख ये यहाँ आवाज के नीचे। आईएएस है। तो आपको पता नहीं क्या क्या आप बदतमीजी से बोल रहे हो? मैम के साथ ऐसी बदतमीजी क्यों कर रहे हो? तू आईएएस बन गई, तुम्हें बताया ही नहीं, मैम मिली थी तो। बताना तो चाह रही थी, सुनना कहाँ चाह रहे थे? एक ही रट लगा रखे थे कि मैं वॉशरूम की साफ सफाई करती हूँ। हालात तो ऐसे ही बना रखे। क्या हालात है? जो आईएएस ऑफिसर होते हैं ना, वो साड़ी ही पहनते हैं, वो जींस टॉप में नहीं घूमते हैं। और अगर आईएएस जींस टॉप में घूमेगा, तो आम पब्लिक क्या पहनेगी? साड़ी हमारी भारत की संस्कृति और सभ्यता है, और इंसान को कभी भी अपनी संस्कृति और सभ्यता को नहीं भूलना चाहिए। बचपन से ये चीजें हमें पढ़ाई जाती है, समझाई जाती है। लेकिन तुम जैसे लोग हैं ना, कि छोटी मोटी जॉब पाके ना घमंड आ जाता है ऐसे अपने क्यों? भारत के छोटी साथ। मोटी जॉब नहीं है मेरी। मनीषा, घमंड पहले भी था, घमंड आज भी है। तुम में कोई भी बदलाव नहीं आया। इतना घमंड लेके जाओगी कहाँ? और हाँ, अगर भारत में रहती हो ना, तो कम से कम भारत के कल्चर का रिस्पेक्ट करना सीखो। विदेश में नहीं हो तुम, जो विदेशी कल्चर को अपनाते हो। और अगर अपनाते भी हो,
तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कम से कम जो लोग इंडिया के कल्चर को अपना रहे हैं, कम से कम उनको तो अपनाने से मना मत करो। तुमने साड़ी में देखा और सीधे ये बोल दिया कि मैं वॉशरूम की साफ सफाई करने वाली हूँ। मुझे लगा यहाँ खड़ी है तो वॉशरूम साफ करने ही क्यों? जा रही होगी। यहाँ पे तुम भी खड़ी हो तो इसका मतलब ये हुआ ना कि वॉशरूम की साफ सफाई करने के लिए जा रही हो। वर्दी में हूँ। वर्दी में होने से क्या हो समझी? गया? तुमने ही तो बोला ना कि जो यहाँ खड़ा होगा वो सीधे वॉशरूम की साफ सफाई और तू करेगा। ठीक ऐसे इसको ऊपर डाल रखा था, तो है ना? क्या हो गया? ऐसे हाँ? तो ऐसे लग रही थी जैसे आज ही शादी करके नई हवेली दुल्हन आई हो। तुम्हें बता दूं कि इस गेटअप में होने का एक रीजन है। इस एरिया में काफी दिन से ड्रग सप्लायर घूम रहे हैं और ये वेस्ट मैंने इसलिए बनाया था ताकि मैं पकड़ सकूं, क्योंकि मेरे अधिकारी बिना वर्दी के नहीं घूम सकते हैं और सीबीआई वाले सिविल ड्रेस में ही हैं, सब लोग हैं, पूरी टीम बनाई गई है। तुम्हें तो ये न्यूज़ से भी मतलब नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि डिपार्टमेंट के ही नहीं हो ना। डिपार्टमेंट को होते तब फर्क पड़ता कि अपने भारत में क्या चीजें हो रही है, अपने इर्द गिर्द क्या घटना हो रही है। तुम्हें तो लेना देना ही नहीं है, बस टाइम पे तनख्वाह आ जाए और अंगड़ाइयां लेके तनख्वाह पूरे महीने चलाना होता है और कोई लेना देना ही नहीं बिल्कुल है। सही कहा। कम से कम अपने आसपास की हो रही घटना से ना अवगत होना चाहिए इंसान को, पता होना चाहिए। पुलिस डिपार्टमेंट में काम करती हो। अरे कुछ भी होता है, मुझे क्या। मैम छोड़िए, हमें आगे भी जाना है, जिस लड़की का रेप हुआ है उससे पूछताछ करने, हाँ और इसको छोड़िए। चलो आप। चलिए।